करते हैं फिर से नई व्लॉग की शुरुआत। हेलो द वीडियो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? होप करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिधर भी होंगे अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और हो चुकी है फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो आज मैं जा रही हूँ आदि बद्री नौठा कौथिग और आज मैं जा रही हूँ लाइफ में पहली बार। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो चलिए चलते हैं मेला और दिखाते हैं आप लोगों को भी किस तरह से होता है आदि बद्री का नौठा कौथिग। बाकी बात करें मौसम की तो आज का मौसम इतना मस्त हो रखा है ना, चारों तरफ आसमान में हल्के हल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं और सूर्य देवता तो अभी छुप गए शायद मेरे को देख के। और बाकी इधर से जा रही है प्यारा सा गदेरा कर्णप्रयाग के लिए। बाकी इसका नाम मेरे को नहीं पता। तो निकलते हैं आदि बद्री के लिए। अभी यहाँ से निकल रही हूँ मैं जीजू जी के साथ और बाकी आदि बद्री में मेरे को मिल जाएंगे मेरे सारे दोस्त लोग। मम्मी भी आ रही है। हेलो, तो लेट्स गो गाइस, चलिए चलते हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं आदि बद्री में और धीरे धीरे इधर लोग भी आने लग गए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। और ये देखिए भीड़ इधर कितनी सारी हो रही है। हेलो, तो फाइनली यार पहुंच चुके हैं आदि बद्री में। और यार यहाँ से ये नीचे रास्ता है, यहाँ से ये रास्ता जाता है नीचे ग्राउंड की ओर और वहीं नीचे लगा हुआ है यार पूरा मेला। हेलो नमस्ते। तो यार धीरे धीरे यहाँ पर सभी लोग भी मिल रहे हैं। बाकी हेलो, पहुँच गए? हाय गाइस, पहुँच गए आप? हाँ जी। तो यार धीरे धीरे यहाँ पे मेरे को जितने भी दोस्त हैं, छोटी बहनें हैं, सभी मिल गए हैं। बाकी यार अभी आने वाली है थोड़ी देर में एसके पहाड़ी व्लॉग, तो उनसे भी मिलना होगा। हेलो नमस्ते, पहुँचेगा मेरा? तो यार थोड़ी देर में उनसे भी मुलाकात होगी। फिलहाल तो अभी जीजू जी मेरा बैग लेके आ रहे हैं। पता है मैं व्लॉगिंग के चक्कर में भूल ही गई थी कि बैग मेरा स्कूटी में ही छूट गया। और यहाँ से जो जीजू जी हैं वो निकल जाएंगे अपने गांव के लिए और हम देखेंगे मेला। बाकी देखते हैं यार अभी कितने लोग मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं। धन्यवाद आपका। तो फिलहाल कुछ समय तक मैं वेट करती हूँ एसके पहाड़ी व्लॉग का। तो जैसे ही एसके पहाड़ी व्लॉग मिलती है वैसे ही हम लोग जाते हैं नीचे की ओर या फिर कोई और दोस्त, क्योंकि अकेले अकेले तो मन करेगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर है गेट ग्राम पंचायत आदि बद्री के जो ये खेल मैदान है, यहाँ से है नीचे जाने का रास्ता। पहले मैं सोच रही थी उधर से रास्ता, पर उधर से जो रास्ता है वो जाता है पार्किंग के लिए और जो मेला का रास्ता है वो जाता है इधर से। तो चलिए हम लोग निकलते हैं इसी वाले रास्ते से। अभी शायद यहाँ पर दीदी लोगों का प्रोग्राम है। तो फिलहाल ये लोग सभी अपना सामान लेकर जा रहे हैं, हम लोग भी निकलते हैं। और कोई तो मिला नहीं मेरे को, फिलहाल मैं जीजू के साथ ही चलती हूँ नीचे की ओर। और यार इधर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, मैंने तो आज तक बस नंदासैंण का मेला ही देखा था। आज लाइफ में पहली बार आदि बद्री का मेला भी देख लिया है। तो नीचे लगी हुई है सभी दुकानें और इधर साइड पे भी लगी हुई हैं कई दुकानें। तो चलिए, और सामने यार आगे लगा हुआ है स्टेज जिधर पे हो रहे हैं सभी गाँव के सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं। बाकी यार इधर पे आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो चलिए नीचे नीचे चलते हैं, आप लोगों को भी मस्त मेला दिखाते हैं। तो यार अभी मेरे को मिल चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर। हेलो, आप लोग कौन से गांव से हो? खेती। अच्छा, खेती से हो। तो ये सभी लोग यार मेरी वीडियोस भी देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लाइक शेयर कमेंट करो। धन्यवाद यार आपका बहुत बहुत। अच्छा लगा आपसे मिलके। तो यार आगे भी देखते रहना है वीडियोस। ओके बाय। तो यार बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। और यहाँ पे सामने हम लोग फाइनली यार दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ मंच की ओर जिधर पे हो रहे हैं स्टेज कार्यक्रम। तो अभी हम लोग चलते हैं मेला घूमने। लेट्स गो गाइस। बाकी यार शिखा को हो जाएगी आज थोड़ी सी लेट, उसका कॉल आया था मेरे को कि मेरे को लेट होगा, तब तक तू अपना व्लॉग बना ले। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं आगे दुकानों की ओर। और यार
इधर पे मेरे को मिल चुकी है मेरी खोई हुई बहन। हेलो हाय, तो कैसे हो आप? जब मैं तेरे को मिली तब से तूने बात नहीं की। अरे यार पर मैं थोड़ा नाचने में बिजी थी ना, तो आप समझ सकती है। बाकी ये ऐसी बहन है ना, शादी में मैं जब चली गई ये उसके बाद आई। आज मिली खाली बहनों आइसक्रीम मीठी हो रही ठंडी। तू नहीं खा रही? अच्छा तू नहीं खा रही, पर हाथ में मना भी करी। देखो ऐसी दोस्त है तुम्हारी। हेलो, तो चलिए हम लोग आगे की। और इधर इतनी सारी दुकानें आई हुई है ना, ये देखिए। बाकी यार मेरे दोस्त लोग पता नहीं किधर हैं। हेलो, मेरे दोस्त लोग हैं आगे की साइड, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं आगे की साइड। वाओ यार, इधर पे इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स है ना, काश कोई दिला दे। चलिए चलते हैं आगे के दुकानों की। और यहाँ इतनी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ भी आ रखी है ना, तो बाकी यार मेरी तो अभी निकलते हैं हम आगे की ओर। और अभी इतनी भीड़ हो रही है ना इधर, धीरे धीरे भाई साहब क्या ही बोलूं। हेलो, आगे आज आदिबद्री में मेरे को इतने सारे सब्सक्राइबर भी मिले ना, तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद यार कि आप मेरी वीडियोस देखते हो। बाकी आज मेरे को पता चला नंदा सेंड से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे आदिबद्री साइड से हैं। तो चलिए अभी हम लोग निकलते ही हैं यार आगे की ओर। इधर पे बच्चों के भी इतने प्यारे प्यारे कपड़े आ रखे ना। अभी थोड़ी देर में मैं भी कुछ शॉपिंग करूंगी मेले से, क्योंकि ऐसा क्या ही फ़ायदा कि आप लोग मेले में आओ और शॉपिंग ना करो, क्योंकि मेले का सामान सबसे सस्ता। हेलो दीदी प्रणाम, पहुँची जा। तो यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है संगीता की दीदी भी। घूमी नहीं हुआ? ओके बाय, तब मिला। लगता किसी से पता करना पड़ेगा यार मेले के बारे में। मैं भी फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रही हूँ, अभी तक तो मैं बस आगे पीछे घूमी। और एक बार फिर से मिल चुके हैं मेरे को जीजू जी। तो यहाँ पर लठमार वाला कहाँ पे होता है और कब होता है? क्या? जो वो लट्ठा मार वाला होता है ना। ओहो, तो यार गाइस ये मिल गया मेरे को चिमटा का गुंडा। इसने पिछली बार मेरे को अपने गांव में रोस्ट करा था। और पहुंच गए तो यार फाइनली जीजू को मिल चुका है उसका छोटा भाई भी। तो अब हम लोग निकलते हैं आगे की ओर। लेट्स गो। तो चलिए, बाकी यार जो इधर मेन होता है वो, हेलो आगे, बाकी यार इधर जो मेन होता है वो होता है लठमार वाला कौथिक। उसके बारे में मेरे को भी इतना पता नहीं है, बट मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला वो मंदिर में होता है। फिलहाल आप लोगों को सबसे पहले इधर का दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर। बाकी आते यार हमको मिल गई इधर पे ढेर सारी नमकीन पेठा वगैरह। और अभी भी देख सकते हो यार आप इधर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, भयंकर वाली। कुछ देर बाद ना इधर से शायद जगह भी नहीं मिलेगी हम लोग को, जब तक शिखा ब्लॉगर आती है। ये देख सकते हो आप लोग। तो चलिए अब हम चलते हैं एक बार ऊपर की ओर और थोड़ा सा पता करते हैं जो लठमार कौथिक होता है उसके बारे में, कि वो कब और कितने बजे से होगा। तो चलिए, बाकी यार इधर से आपको दिख सकती है जो मेले की भीड़ है ना कितनी ज़्यादा है, ये देखिए। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर और निकलते हैं। हेलो, धन्यवाद। तो ऊपर से भी मेरे को मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोग आवाज़ लगा रहे हैं। यार सीरियसली आज मेरे को पता चला कि आदिबद्री साइड के लोग मेरी वीडियोस कितनी देखते हैं। बाकी यार इधर कई लोग संगीता को भी याद कर रहे हैं कि संगीता क्यों नहीं आई। मेरे को भी बहुत बेकार लग रहा। हम लोगों ने सोचा था कि इस बार आदिबद्री वाले मेले में साथ रहेंगे, पर किस्मत। हेलो, हेलो, पहुंच गई मेला। तो चलिए भाई साहब, मेरे को ना नीचे से ऊपर आने में इतनी थकान लग गई क्या ही बताऊं। बाकी अभी पहले ऊपर पे चलते हैं, थोड़ा जो कौथिक है मेन वाला उसके बारे में पता करते हैं। भाई एक चीज़ तो सही है, मैं बीच में से कहीं से भी घुस जा रही हूँ। इधर पे देखिए जैसे हम लोग गेट से एंट्री करेंगे कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। हेलो, बाकी यार जो ये देखिए राक्षस वाला मुखौटा इस बार भी फिर से मेलों में आ गया।
हेलो। तो फाइनली अभी जाके मैं पहुंची हूँ ऊपर। मैं ये चीज़ें नहीं लगाती, एलर्जी है। तो यार यहाँ पे आंटी जी टीका लगाने वाली थी, बट मेरे को ना ऐसे थोड़ा एलर्जी है। एकदम से याद आया, पहले तो लगा कि हाँ रिस्पेक्ट कर लेती हूँ, बट क्या होता है कभी कभी एलर्जी होती है तो नहीं लगाना पड़ता है ये सब। अभी हम लोग निकलते हैं आदि बद्री के लिए। और यार इधर ना रोड की साइड पे भी कई सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो हम लोग अभी ऊपरी की साइड आ गए, तो आपको इधर की दुकानें भी घुमाती हूँ। वैसे तो मैं आदि बद्री साइड 1-2 बार आई हूँ, बट जो मेला है ये मेले का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और कसम से पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा जा रहा है ना मेरा। भैया जी प्रणाम। यार इधर पे भैया जी ये लोग भी मिल गए, कैसे हो? अच्छा जी। तो अभी मैं चलती हूँ आगे की ही और वैसे पता है जब हम लोग इधर आ रहे थे तो मेरे को इधर पे एक दादी जी मिली थी, तो दादी जी ने ना पूरी पहाड़ी वेशभूषा पहनी थी। दादी जी को देखकर सच में इतना अच्छा लगा ना, मैं यही सोच रही हूँ एक बार वो दादी जी मिल जाती। अभी मैं जा रही हूँ आगे आदि बद्री मंदिर की ओर, तो चलिए चलते हैं। इससे पहले मैं चली गई थी थोड़े गलत रास्ते पर, क्योंकि मंदिर था आगे की साइड को, मैं चली गई थी कर्णप्रयाग वाली रोड की साइड को। तो अभी जा रही हूँ मैं सही रास्ते पर। बाकी यार इधर से देखिए मस्त वाला नज़ारा दिख रहा है हम लोग को, और धीरे धीरे ना इधर भीड़ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अक्सर मेलों में क्या होता है जो पास के गांव के लोग होते हैं ये लोग आते हैं 1-2 बजे तक अपना काम काज मस्त करके निपटाने के बाद। तो फाइनली यार दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आदि बद्री मंदिर के जस्ट नीचे से। तो जो मंदिर का गेट है वो है आगे से, तो चलिए आगे को चलते हैं। बाकी यार यहाँ से मंदिर का मस्त वाला नज़ारा दिख रहा है। तो ये रहा मंदिर। बाकी मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो मेन गेट है जहाँ से अंदर के लिए जाते हैं, तो उधर से हम लोग निकलते हैं अंदर की ओर। बाकी देखिए यार इस साइड भी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो ठीक है वो होगा कुछ समय बाद स्टार्ट। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे वाले मंदिर की ओर घूमने। हेलो हेलो, ये भी पहुंची। तो यार यहाँ पे हमारे गांव के भी पहुंच चुके हैं कुछ। बाय बाय। तो ये लोग जा रहे हैं आगे की ओर, और अभी मैं जा रही हूँ आगे वाले मंदिर की ओर, क्योंकि इधर पे हैं 2 मंदिर। एक तो जो मैंने आपको दिखाया वो वाला, और दूसरा मंदिर है यही सामने पे छोटू सा। तो इस मंदिर के बारे में भी जानते हैं और करवाते हैं आपको यहाँ के भी दर्शन। तो यार मंदिर से जस्ट 50 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा मंदिर और है, वो है ये। हेलो, पहुंची। तो दोस्तों जो यहाँ का मेन कौथिक होता है फाइनली वो लोग भी पहुंच चुके हैं और हम लोग को मिल चुके हैं। तो ये है शायद ग्राम खेती वाले।
जी। तो अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, तो जो ये कौथिग है ये क्यों मनाया जाता है, और जहाँ तक मैंने सुना कि इसमें ग्राम खेती वालों की मुख्य भूमिका होती है, तो इसमें आप लोग क्या राय देना चाहोगे अपनी? ये जो नोटा कौथिग मनाया जाता है ग्राम खेती वासियों के द्वारा, ये नोटा कौथिग इसलिए इसका मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि जब यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई तो मंदिर की स्थापना होने के बाद यहाँ पर प्रथम जो पूजा अर्चना की गई वह पूजा अर्चना ग्राम खेती के वासियों के द्वारा की गई, जिसमें वैशाख माह के 5वें सोमवार को यहाँ पर जो नोटा कौथिग जो मनाया जाता है, जो मंदिर में जो पूजा की जाती है, तो ग्राम खेती के वासियों द्वारा नए अनाज का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। और जो ये नोटा कौथिग का जो महत्व है, तो ये महत्व यही है कि यहाँ पर जो ग्राम खेती के जो ग्रामवासी हैं यहाँ पर जो भोग लगाते हैं, तो क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर नए अनाज का भोग लगाते हैं, और कि भगवान पूरे क्षेत्र को राजी खुशी रखे और सबका जीवन आनंदमय मंगलमय बने। बाकी जो ये लठमार कौथिग मैंने सुना, क्योंकि मैं भी पहली बार इस मेले में आई हूँ, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब मैंने देखा कि पूरे खेती के लोग जो है डंडे लेकर आए बड़े बड़े, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो पूर्वज हमें कहते थे कि जो ये लठमार जो कौथिग होता है, तो इसमें पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि यहाँ पर कई लोग, गांव के लोग, ग्रामीण यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर लठमार जब शुरू हुई तो उस लठमार में ग्राम खेती वासियों के द्वारा यहाँ पर जो ये नोटा की जो जिसको खली कहते हैं गढ़वाली में, इसको प्राप्त करने के लिए ग्राम खेती के वासियों द्वारा ये प्राप्त किया गया। फिर इसके बाद इसमें जब संघर्ष हुए तो सबके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले जो ये नोटा का जो नृत्य होगा, लठमार जो होगी, तो ग्राम खेती वासियों के द्वारा यहाँ पर नृत्य किया जाएगा और पूरे क्षेत्र में इसकी सुख समृद्धि के लिए नृत्य किया जाता है। बाकी जो डोली आती है आगे से, वो डोली किसकी होती है? ये बद्री विशाल की डोली होती है, और ग्राम खेती वासी जो हैं ग्राम खेती से इसमें जो है कि नए अनाज का भोग लेकर के यहाँ पर चढ़ाव के लिए और बद्री विशाल की डोली लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और क्षेत्रवासियों के मंगल कामना के लिए यहाँ पर जो है प्रार्थना करते हैं। इसके बाद डोली वापस गांव जाती है या यही मंदिर में रहती है? इसके बाद डोली गांव में वापस जाती है। बाकी मैंने देखा कि कौथिग में महिलाओं की भी मुख्य भूमिका थी, और बहुत बड़ी भूमिका। जिस तरह से लठ लेकर गांव के पुरुष आए, उसी प्रकार से गांव की महिलाओं ने भी अपनी पूर्ण भूमिका निभाई, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी को देखकर। बाकी आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? हम यही प्रेरणा देना चाहोगे, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम भी सीख रहे हैं और हमारे बच्चे भी सीखेंगे, और जो ये मंदिर खेती ग्रामवासियों के नाम पर है उसी को हम हमेशा आगे परंपरा को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। बाकी सासू जी, मैंने सुना कि देखा भी आप काफी अच्छा गीत गाती हैं, तो हो जाए। आना बेटी कुमा मेरा, आना बेटी कुमा मेरा, खेतियों गोदाला कुमा मेरा, खेती गोदाला कुमा मेरा, बोली मेरे माना नुमा मेरा, बोली मेरे माना कुमा मेरा, ना जा बेटी कुमा मेरा, ना जा बेटी कुमा मेरा, बोली मेरे माना कुमा मेरा, बोली मेरे माना कुमा मेरा, लूटी ले जाला कुमा मेरा, लूटी ले जाला कुमा मेरा। इस कुमा के बारे में बोलूँगी। एक कुमा एक बहुत सुंदर मतलब बहुत सुंदर महिला थी, और उस एक व्यक्ति एक ही इकलौती बेटी थी, और उन्होंने कहा कि वहाँ चांदपुर को दलाएगा, लुबिया को दलाएगा, बदानी को दलाएगा, रोटी ले जाएगा। वहाँ उसने जीत गया, फिर इस भीड़ में वो मर गई। अच्छा, जो ये कौथिग की भीड़ है, तो इस गाने में वो लोग उसको पूरा याद है कि मैं गाना तो बहुत बड़ा है, पर टाइम नहीं, मैं एक दो है गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर सासू बोलना तो यहाँ पर सासू जी इन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया और बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके। बाकी इनसे जो पहली मुलाकात हुई थी वो हुई थी संगीता की शादी में, और दूसरी हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, शुक्रिया, आशीर्वाद जी, ऐसे आगे बढ़ते। धन्यवाद। सरसोबीनाथ स्वामी मेरा, सरसोबीनाथ स्वामी मेरी कुमा होली कुमा मेरा,
कोथी कहेदा कुमामेर किंग कोथी का स्वामी मेर बाराडा ल्यों खाना कुमामेर मेरा दे। यहाँ पर हमको मिल चुके हैं पौड़ी के व्लॉगर, ये इतनी दूर से आ रखे हैं इधर। हेलो हेलो, नमस्ते आपको सबसे पहले। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको हमारा चमोली और हमारे चमोली का ये नौठा कौथिक? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। पहले भी हम आए थे परंतु हमें कौथिक के बारे में उतना पता नहीं था। आज दर्शन करने आए तो हम कौथिक के बारे में जाना कि क्या कौथिक होता है। वैसे आपका यूट्यूब चैनल? मिस्टर अर्जुन भैया। अच्छा, आपके इधर भी तो एक खिरसू में कौथिक होता है शायद, गढ़वती है मेला ना? परसों इधर रखा। हाँ, 28 अप्रैल को। तो उस कौथिक के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। कुछ इसी प्रकार का होता है ना, बस उसमें एक रस्सी से नीचे उतरते हैं। पहले इंसान की वजह से मतलब इंसान को डाला जाता था। अब समय के अनुसार बदल रखा है, पुतला बनाया जाता है, उसको डाला जाता है। अगले साल क्या पता हम जरूर आए उस कौथिक में। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी चलते हैं इधर से आगे मेरी ओर।